मैं कवि अजात शत्रु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कॉमेडी के संग इस स्पेशल एपिसोड में। जिंदगी अगर एक बोतल है तो साथ में सोडा और नमकीन जरूरी है। मुकर्रर याद कीजिए, इस पंक्ति को याद कर लीजिए। जिंदगी अगर बोतल है तो साथ में सोडा और नमकीन जरूरी है। ठीक इसी तरह से कोरोना को भगाने के लिए हंसी की वैक्सीन जरूरी है। तो हंसी की ये वैक्सीन लेते रहिए और कोरोना से दूर रहिए। मोदी जी अकेले में रो रहे थे। हमारे महनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले में रो रहे थे। अचानक मुन्ना भाई एमबीबीएस स्टाइल में महात्मा गांधी प्रकट हुए। बोले, बच्चा क्यों रो रहा है? तेरी वजह से कई रो रहे हैं, तू क्यों रो रहा है? तो मोदी जी बड़े मायूस होके बोले, क्या करूं बापू, ये नीरव मोदी, ललित मोदी, इन्होंने मेरा सरनेम बिगाड़ के रख दिया है। तो महात्मा गांधी जी ने लंबी गहरी सांस ली और बोले, बेटा मुझे देख, मैं आज तक कभी रोया? तो हंसने के लिए, ठहाके लगाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया। बोले, अच्छा यहां भी बीजेपी? उसने नीचे लिख दिया, मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। तो राहुल जी के लिए कई सारी बातें की जाती है। हालांकि उनके बारे में ज़्यादा बातें करनी इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भ्रूण हत्या हो जाती है और भ्रूण हत्या करना एक पाप है। एक स्कूल में बच्चे से गुरुजी ने पूछा, थोड़ा शिक्षा पे आ जाते हैं। स्कूल में बच्चे से गुरुजी ने पूछा, बेटा ये बताओ, पर्यावरण संतुलन का कोई ऐसा उदाहरण बताओ जो जीवंत हो। तो बच्चे ने जवाब दिया, सुबह सुबह हमारे विद्यालय में एक मंत्री जी आए। उन मंत्री जी ने, नेताजी ने पौधा लगाया। दिन में एक बकरा आया, बकरा उस पौधे को खा गया। शाम को नेताजी उस बकरे को खा गए। इस तरह से नेताजी एक ही उदाहरण में पर्यावरण संतुलन का सारा पाठ पढ़ा गए। तो जीवन चूंकि जटिल हो गया है और व्यवस्था कुटिल हो गई है, तो इस कुटिल व्यवस्था और जटिल जीवन से यदि आप कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं हंसने का, मुस्कुराने का, तो ये समझिए कि आपका दिन सार्थक हो सकता है, आपका पल सार्थक हो सकता है। जुबान पर लगी हुई चोट बहुत जल्दी ठीक होती है, किंतु ज्ञान ये कहता है जुबान से लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं होती। इसलिए कहने से पहले जरा सोचिए कि आप कह क्या रहे हैं। एक पैरोडी सुनाता हूं। कुछ ऐसे बाबा, कुछ ऐसे साधु सन्यासी आए जिन्होंने धर्म के नाम पे पाखंड को चला करके और पाखंड की दुकान को चला करके और खुद को भी और इस देश की संस्कृति को बदनाम किया। ऐसे बाबाओं के लिए कि धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, था बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा। काम वासना के डेरे में, काम वासना के डेरे में, सौदा था चमकीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, थे बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा। अच्छे भी बाबा हैं, ऐसा नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ मोरारी बापू को, मैं प्रणाम करता हूँ अवधेश आनंद को, मैं प्रणाम करता हूँ विजय शंकर जी को, मैं प्रणाम करता हूँ परम पूज्य तरुण सागर जी, पुलक सागर जी, ऐसे कई जैन संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन कुछ चंद बाबा ऐसे हैं जिनकी वजह से बदनामियां हुई। धरती सुनहरी अंबर नीला, थे बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा। राम के नाम पे फर्जी बंदे देखे हैं, बंदों के सब गोरख धंधे देखे हैं। ये कुटिया में कैसा ध्यान कराते हैं, ये कुटिया में कैसा ध्यान कराते हैं। सारे टीवी चैनल ये बतलाते हैं, दिखने में साधु लगता था, ओ दिखने में साधु लगता था, निकला छेल छबीला, ऐसा देश है मेरा। और अंततः इनके
कांड जब सबके सामने आ जाते हैं, इनके वीडियो वायरल होते हैं, तो ये जेल में जाते हैं। जेल में जाने के बाद में इनकी दुनिया, इनका जीवन कैसा हो जाता है। धरती सुनहरी अंबर नीला, थे बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा। आए दिन अब रोज पैरवी होती है, आए दिन अब रोज पैरवी होती है, जीते जी काया की तेरवी होती है, जेलों में सूखी बिरयानी मिलती है, मुरझाई दिल की कलियां ना खिलती है, रेशम का धोती कुर्ता भी हो, रेशम का धोती कुर्ता भी हो गया ढीला ढीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, थे बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा। तो बाबाओं की दुनिया से, पाखंड की दुनिया से लोग जाग चुके हैं और लोग समझ चुके हैं इनके पीछे की सच्चाई क्या है। आइए, चूंकि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का मौसम चल रहा है कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पे, उसमें इन दिनों सुर्खियों में है पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल का चुनाव जो है, वो जो रिजल्ट लेके आया है या आ जाएगा, वो आप सब तक पहुंचेगा। किंतु मैं चुनाव के रंग में डूबी हुई एक कविता आप तक पहुंचाता हूं, आनंद लीजिएगा। चुनाव का मौसम कैसा मौसम होता है कि देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए, देखो रुत चुनाव की। नेता तीन तरह के बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा गया है। नेता तीन तरह के बहुत अच्छे होते हैं। प्रथमम अजायतो, पहला वह जो पैदा हुआ ही नहीं। द्वितीयम नेव जायतो, दूसरा वह जो पैदा होना ही नहीं चाहता। और तीसरा नेता वो अच्छा होता है, तृतीयम चित्र विलेक्षयते, तीसरा नेता वो अच्छा होता है जिसके चित्र पे माला टंग चुकी है। तो देखो रुत चुनाव की, कि देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए, सबने मिलकर दौड़ लगाई कुर्सी पाने के लिए। राजधानी में जाकर बिगड़ी चमचम करती गाड़ी, राजधानी में जाकर बिगड़ी चमचम करती गाड़ी। अरे तुक्के से ही टिकट ले गया लल्लू राम कबाड़ी, सेटिंग कितनों से बिठवाई कुर्सी पाने के लिए। देखो रुत चुनाव की, कि देखो रुत चुनाव की, कि देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए। और कैसी कैसी चीजें होती है, अलग अलग कैरेक्टर के साथ में देखिए, कविता का आनंद उठाइए। शादी करके दुल्हन बोली बलमा तम्मा तम्मा, शादी करके दुल्हन बोली बलमा तम्मा तम्मा। भाग खुले हस्बैंड मिल गया नेता एक निकम्मा, गोरी घूंघट में शर्माई कुर्सी पाने के लिए, गोरी घूंघट में शर्माई कुर्सी पाने के लिए। देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए। जूते चप्पल चले कहीं पर हो गई हाथापाई। संसद के दृश्य देख लें, लोकसभा के दृश्य देख लें। अब जब यहाँ पे हम इनको लड़ते झगड़ते हुए देखते हैं तो इस देश के लोकतंत्र पे रोना भी आता है। जूते चप्पल चले कहीं पर हो गई हाथापाई, मोदी जी और राहुल जी तो बन बैठे हलवाई, सबको बिरयानी खिलवाई कुर्सी पाने के लिए, सबको बिरयानी खिलवाई कुर्सी पाने के लिए। देखो रुत चुनाव की, कि देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए। और राजनीति में वंशवाद, बाप मरा तो बेटा बोला शपथ मुझे दिलवाओ, बाप मरा तो बेटा बोला शपथ मुझे दिलवाओ। मंत्री जी के वारिस को जल्दी संसद पहुंचाओ, बच गई मरघट में शहनाई कुर्सी पाने के लिए, बच गई मरघट में शहनाई कुर्सी पाने के लिए। देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए। मुन्नी भी बदनाम हुई है इस कुर्सी के पीछे। महिला आरक्षण,
मुन्नी भी बदनाम हुई है इस कुर्सी के पीछे, महंगाई की डायन लेकिन फिर आगे से खींचे, शीला पे जवानी छाई कुर्सी पाने के लिए, देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए, सबने मिलकर दौड़ लगाई कुर्सी पाने के लिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कॉमेडी के संग। इस शानदार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब तक पहुंचाइए और इसी तरह से हंसते गुदगुदाते हुए अपनी जिंदगी को आनंदित कीजिए। अंतिम 4 पंक्तियां देशभक्ति की पंक्तियां शायद आपके दिलों तक पहुंचे। स्वर्ग मिलेगा माता के चरणों का चंदन काफी है, स्वर्ग मिलेगा माता के चरणों का चंदन काफी है, नमोंकार के महामंत्र का मन से वंदन काफी है, और पाकिस्तानी कुत्तों को यदि नानी याद दिलानी हो, भारत माता की गोदी का एक अभिनंदन काफी है, भारत माता की गोदी का एक अभिनंदन काफी है। आइए जितने अभिनंदन है इस देश में उनको सैल्यूट करें और अपनी देशभक्ति को जीवंत रखें, इस जज्बे को बरकरार रखें और साथ में खुद भी हंसे, दूसरों को भी हंसाएं। शुक्रिया। For more episodes, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.